बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, सादात किराम, सना ख़वानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक, हर साल वाबडा टाउन में मुकाम हाज़ा पर हमारे भाई उस्मान जट साहब के घर पर यह खूबसूरत महफिल बिहम्दिल्लाह सजती है। आज भी सजी है। अल्लाह ताला इनकी कोशिश, काविश और मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैंने कुरान करीम की जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ आप हज़रात के सामने मैंने शर्फ हासिल किया है। ये 30वां पारा है, सूरह नबा है। इसमें अल्लाह ताला ने मैदाने हश्र का एक मंजर जो है वो बयान फरमाया है, जो अभी हुआ नहीं है, होना है। जो अभी महशर का मैदान सजा नहीं है, सजना है, लगा नहीं है, लगना है, उसकी बात करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हश्र का मैदान होगा और सारी दुनिया, तमाम अंबिया और तमाम अंबिया की उम्मतें बशमूल नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के मैदान हश्र में वहाँ पर मौजूद होंगे। और उसकी मंजर कशी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जिन लफ्ज़ों में बयान की है वो ज़रा लफ्ज़ आप सुने। फरमाया कि यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। ये दिन ऐसा दिन होगा कयामत का कि इस दिन मलाइका तो मलाइका रहे। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइका, आम जो मलाइका हैं वो तो हो ही हो ऐसा, लेकिन जो मलाइका में सरदारी की हैसियत रखते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो भी। और उनका खास तौर पर जिक्र क्यों किया? इसलिए कि किसी की बारगाह में कसरत से आने जाने पर बाहर सूरत वो कसरत से आने जाने वाला इतना लाडला हो जाता है और उसका ये मुकाम बाहर सूरत बन जाता है। दुनिया की बात कर रहा हूं कि इतना मुकाम उसका बन जाता है कि कई दफा फिर वो बगैर इजाजत भी दाखिल हो जाता है, बगैर दस्तक के भी दाखिल हो जाता है। और न सिर्फ ये कि दाखिल हो जाता है बल्कि लोग उससे कहकर अपने काम बनवा लेते हैं कि तुम साहब से जरा पूछ लो, या हजरत साहब से तुम पूछ लो, या पीर साहब से तुम पूछ लो, या अल्लामा साहब से तुम जरा बात कर लो कि तुम्हारा आना जाना कसरत से है, या पीर साहब से तुम पूछ लो, या सैयद साहब से तुम पूछ लो, या नात ख्वां से तुम पूछ लो, या नकीब से तुम पूछ लो। एक तरतीब और मिजाज जो आप रुतबे के एतबार से अपने जहन में रखते हैं, आप उसको अपने जहन में रखें। और फिर वो जो कसरत से आता जाता है उसका माहौल आप समझें। क्योंकि उसका आना जाना बार बार है, उसका आना जाना, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, उसका आना जाना बार बार है। तो कहा जाता आप पूछ लो। अब अनगिनत मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेके हुजूर की बारगाह में आते रहे, और खुदा की बारगाह से पैगाम लिया और हुजूर की बारगाह तक पहुंचाया, जिसको हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदून अपने शेर में यूं लिखा है कि बेलिकाए यार
मौलाना हसन रजा खान साहब ने यूं लिखा है, बेलिकाए यार चैन उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। लिकाई यानी बगैर मुलाकात के, बिना मुलाकात के हुजूर से अगर उनको चैन आ जाता, तो ये जो बार बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना जाना है, आना जाना है, आना जाना है, और हर दफा पैगाम लेके आना है, और कई दफा आके ये कहना हुजूर अल्लाह सलाम देता है, आपको भी सलाम फरमाता है और आयशा को भी सलाम कहता है। आए लफ्ज ही नहीं सुना आपने मैंने क्या कह दिया है। जिस हस्ती को रब सलाम भेजता हो, है हजरत अम्मी जान सैयदा तो आयशा तो सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा है। और कई दफा हुजूर यूं कहते थे, आयशा ये जिब्रील हैं तुम्हें सलाम दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम मुहम्मद व बारिक। बस ठीक है, करीब ना आए लेकिन बैठ जाएं। इलेक्ट्रिशियन अगर कोई है मौजूद तो जरा ये देखे भाई यहाँ क्या सूरत हाल है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो चेक करे जरा। आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। ये बात ऐसी थी कि इस पर ऐसा होना भी था। कुछ कहा है मदरसा में, ये बात ऐसी थी अल्लामा साहब, इस पर ऐसा होना भी था, ये बात ऐसी थी, है ना जी। यहां तो करंट लगता ही है, इस जुमले पर तो करंट हाँ लगता ही है, बड़े बड़े राफजियों को लगता है। तो यहां चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई था नहीं, राफजी सारे सुन्नी हैं, तो सिर्फ उसने इशारा दिया है कि बात ठीक है, किसी को करंट कहीं लगा होगा। समझ में आई बात आपको? हाँ जी, हाँ वो किसी को हाँ जी, मोमिनीन की माँ का नाम सुनकर किसी को करंट लगता है, क्योंकि ये तो जिक्र मोहब्बत से करने वाले अहले ईमान है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा सुन्नियों का मजमा है। और यहाँ जिस हस्ती का नाम लिया जाएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक अदब से लिया जाएगा। लो मैं बात बड़ी तेजी से अपने मुद्दे की तरफ लेकर आता हूं। आप जरा तवज्जो करें भाई, बस हो जाएगा। आप कुछ देर यहाँ रुकें भाई, अगर वो हो मसला हो तो आप देख लीजिएगा। बस तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं जहाँ लाकर बात छोड़ना चाहता हूँ वहां मैं जल्द आना चाहता हूँ, ताकि वक्त जो है मैं अपने वक्त में बात कर सकूं। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत जिब्रील बार बार आते जाते आते जाते आते जाते, लेकिन अल्लाह ने हशर के मैदान की बात करते हुए कहा कि वो जो इतनी दफा आया गया है, वो जो इतनी दफा आया गया है, अनगिनत मर्तबा जिसका आना जाना आना जाना आना जाना रहा, अल्लाह फरमाता है हशर के मैदान में मलाइका तो मलाइका, वो जिब्रील भी सफों में खड़े होंगे और ला यतकल्लमूना, और मजाल नहीं होगी कि अल्लाह से कलाम कर सके। ला यतकल्लमूना, कलाम नहीं कर सके। यौम यक़ूम रूह, यहाँ मुजारे का सीगा सिर्फ इसलिए है कि उसलूब कुरान है कि जिस अमर का होना मुतहक्कक हो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु अम्मन वालुहु, कि हाँ जिसका होना ही होना हो। अल्लाह माजी भी इसका सीगा इस्तेमाल फरमाए, लेकिन बात वो मुजारे का सीगा भी यहाँ अल्लाह जिक्र करे, लेकिन बात माजी की होती है कि ये होना ही होना, मुतहक्कक के होगा हर सूरत, इसलिए सीगे माजी के हैं। लेकिन बात जो है वो हजरत जी वकार हशर की हो रही है कि अभी ये होना है। अगर सीगे ये माजी की हैं या मुजारे के हैं, और मुजारे की बात हो तो माजी की हो तो उसका मतलब है होना, और माजी की बात और आगे हो तो उसका मतलब है वो होना। ये उसलूब कुरान है। अब यहाँ बात समझें आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु अम्मन वालुहु ने फरमाया यौमा यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिस दिन मलाइका भी खड़े होंगे, जिब्रील भी खड़े होंगे, और ला यतकल्लमूना, कलाम नहीं हो सकता, कलाम नहीं हो सकता अल्लाह से। आगे फरमाया लेकिन ये हर कोई नहीं होगा, ये हर कोई नहीं होगा जो कलाम नहीं कर सके। जिब्रील नहीं कर सक रहा तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई नहीं कर सकता। जिब्रील नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं है जो नहीं बात कर सकता। इल्ला मन अज़िना, यहां माजी है, इल्ला मन अज़िना। अभी कयामत कायम तो नहीं हुई, लेकिन माजी का सीगा है, कयामत तो कायम होनी है, बात मुस्तकबिल की है, और सीगा माजी का इल्ला मन अज़िन, जिसे रहमान ने इज़्न दिया।
बैठें, जो जो खड़े हैं बैठें, आप तशरीफ रखें, ये खूबसूरत इंतजाम आपके लिए है, आप लोग बैठें। जहां जहां जिस जगह है मुअज़्ज़ज़ीन के लिए तशरीफ लाएं और बैठें। तो ये नहीं है कि कोई और भी कलाम नहीं कर सकता, कोई होता है जो कहीं बात कर सकता है। दुनिया का भी निजाम अल्लाह ने यही रखा है कि हर कोई हर जगह बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई होता है। हाँ, अच्छा, यहां मैं मदरजा एक जुमला कहूं, शाह साहब किबला, यहां मैं एक जुमला कहूं कि जहां किसी की भी न चले, जहां किसी की भी न चले, जहां किसी की भी न सुनी जा रही हो, वहां जिसकी सुनी जाए वो उसके मकाम को पहचानने का एक जरिया जरूर है। जहां किसी की भी ना सुनी जा रही है, वहां जिसकी सुन ली जाए तो कहते हैं यार बड़ी गल है दी भाई, उथे ते इंज सी कोई सुनदा ही नहीं सी, लेकिन इन्हें किया तो गल बन गई। यानी दीगर जराए में से एक जरिया ये भी है, जहां न सुनी जा रही हो किसी की भी, लेकिन वहां कोई कह दे और उसके कहने से सारी बात बन जाए, तो ये उसके मकाम को पहचानने का एक आला जरिया है। अब यहां ला यतकल्लमूना, कोई कलाम नहीं कर सकता अल्लाह से, इल्ला मन अदीना, जिसे रहमान ने इज़्न दिया। अभी दिया नहीं है, देना है, लेकिन माजी से जिक्र करके बताया कि ये होना ही होना है, ये होगा ही होगा, हर सूरत में होगा, जिसे रहमान ने इज़्न दिया। वकाला, और उसने कहा, हालांकि अभी कहा नहीं है, कहना है। वकाला सवाबा, और उसने जो कहा यानी जो कहना है, सवाबा हक कहा, यानी जो होना है वो हक, वो जो कह देगा वो हक, जो वो कह देगा वो हो जाएगा। अब सवाल है, जिब्रील भी बात नहीं कर सक रहे, तो वो कौन है जो उस वक्त कलाम करेगा, और जिसे अल्लाह माजी के सीगे से जिक्र करता है, वो कौन है जो उस वक्त फिर बात करेगा। अब इसकी तशरीह मौजूद है बुखारी शरीफ में। वो कौन होगा जो बात करेगा, वो कौन होगा जिसे इज़्न मिलेगा, वो कौन होगा जहां किसी की भी न सुनी जा रही हो मगर उसकी सुनी जाए, वो कौन होगा। ये सुन्नी सारी जिंदगी मिलाद मनाते रहते हैं, कोई जमदा ते मिलाद, कोई मरदा ते मिलाद, कोई फैक्ट्री बनाई ते मिलाद, कोई दुकान बनाई ते मिलाद, नात ख्वां बुला लो जी पढ़ देवे, खतीब बुला लो जी तकरीर कर देवे, नकीब बुला लो जी नकाबत कर देवे, मेहमान बुला लो जी मेहमान आ जान, आप भी आ जाओ मैं भी आ जाऊं। हर साल हो रहा है, हर जगह हो रहा है, गली गली हो रहा है। तो यार इसका कोई फायदा भी है। ये जो जगह 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 जिक्र हो रहा है, इतनी मेहनत करते हो, जाते हो आते हो, कई लोग बड़ी दूर दूर के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, पेट्रोल जला के अपना आए हो, तब्दीली वाला इतना महंगा पेट्रोल, लेकिन आप लोग पहुंचे हो माशाल्लाह, सुनने आए हो। तब्दीली वाला इतना महंगा पेट्रोल जला के पहुंचे हो। बाबा जी मेरे आंधे होंदे सी, आज के दौर में हमें मान लो, बाद में हमारे जैसे भी नहीं मिलने। एक हस्ती अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वर अल्लाहु मरकदा, अल्लाह ताला उनके दरजात और बुलंद फरमाए, लोगों को कहते रहे कि अब भी आ जाओ, अब भी इस तरफ आ जाओ, और फिर आखिर में जाते जाते कहते भी थे हुण गिन मजे तब्दीली दे हैं। लेकिन आप हजरात यहां पहुंचे हो, आखिर कोई फायदा तो होगा। हुजूर का मिलाद मनाने वालों आओ सुनो, मैं कुरान पढ़ रहा हूं कि जहां किसी की भी न सुनी जाए वहां जिसकी सुनी जाए, जहां किसी की न मानी जा रही हो वहां जिसकी मानी जाए, जहां कोई कलाम ही न कर सके वहां जो कलाम कर ले, जहां जिब्रील भी ला यतकल्लमूना की सफ में खड़े हो कि जलाल बारी ताला का गजब पर हो, और इतनी मर्तबा आने जाने वाला खुदा की बारगाह से पैगाम लेकर आने वाला भी जहां कलाम न कर सकता हो, फिर वहां जो कलाम कर ले और वहां जिसकी सुनी जाए, वो कौन होगा। न सिर्फ सुनी जाए बल्कि ये कह दिया जाए होगा ही वही जो तू कहेगा, बनना ही वो है जो तूने बनाना है, होना ही वो है जो तूने करना है। आखिर वो कौन होगा। मैं इस तफसील में बहुत दूर तक जा सकता हूं, लेकिन अपने वक्त में रहते हुए मैं बिल्कुल उस तरफ जल्दी आ जाता हूं जहां तकरीर के इख्तिताम पर बंदा आता है। मैं वहां जल्दी पहुंचकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करके आप हज़रात की समातों की नजर ये जुमला करना चाहता हूं कि बुखारी शरीफ में एक बड़ी तवील हदीस, बड़ी मुफस्सल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैदान हश्र होगा
और हशर के मैदान में उम्मत जो है अल्लाह का गजब जब जलाल पर देखेगी और पूरे मैदान हशर में कुल सफ़ें जो 120 होंगी और 40 सब नबियों और उनकी उम्मतों की होंगी, और हुजूर ने फरमाया 80 सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी, सिर्फ 80 मेरी। तो उस मजमे में उन 120 सफ़ों में से लोग जब निकलेंगे और दौड़े दौड़े हर नबी के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात शुरू होगी कि आज अल्लाह के गजब से निजात दिलाएं। तो हदीस के जुमले हैं कि वो ये नहीं कहेंगे कि आओ मैं तुम्हारी बात बना देता हूं, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। अब यहां उलमा बैठे, इस नुक्ते को ये समझेंगे, आपको मैं समझा देता हूं। वो कह रहे हैं मेरे अलावा जाओ कहीं, लेकिन मेरे, अच्छा इसका मतलब है उन्हें पता है कि बात बन जानी है पर मेरे अलावा कोई बनाएगा। गैरी मेरे अलावा बात बन जानी है लेकिन बनानी किसी ने और ने, बनेगी लेकिन कोई है जो बनाएगा, लेकिन मैं नहीं हूं। इज़हबू इला गैरी, जाओ लेकिन मेरे अलावा कहीं, यहां ना खड़े रह जाना कि तुसी कहो जनाब इत्थे मैं आवा ते तुसा ही करना है, नहीं, वो कह रहे कहीं और। हजरत इब्राहिम के पास दौड़े दौड़े, जनाब अल्लाह दे गजब को लो निजात दिवाओ, इज़हबू इला गैरी। ये जुमला जरा आप मेरे साथ कह दें क्योंकि इसी पर जोर होगा आखिर में। इज़हबू इला, सारा मजमा बोल जाए, इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह के पास जनाब अल्लाह के गजब से निजात दिलाएं, आवाज आई इज़हबू इला गैरी। इज़हबू इला नहीं, अभी कम है थोड़ा सा, कैमरों के पीछे वाले, इज़हबू इला गैरी, कहीं और। हजरत नूह से इधर उधर सारे अंबिया के पास से होते हुए हजरत मूसा के पास जनाब अल्लाह के गजब से आपने निजात दिलाएं, इज़हबू इला गैरी। वहां से हजरत ईसा के पास जनाब अल्लाह के गजब से निजात दिलवाएं, कलाम नहीं हो पा रहा। आज अंबिया भी कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी। आपकी तो बड़ी बात है, आप अल्लाह के गजब से निजात दिलवा दें, इज़हबू इला गैरी। सारे कह रहे थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सारे जो कह रहे हैं ना इज़हबू इला गैरी, आओ मैं बताता हूं वो जो हमारे अलावा गैरी है ना वो कौन है जहां तुम्हारी बात आज बननी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, कहीं और ना जाओ, जाओ आज बात बनेगी तो दरे मुस्तफा पर। ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर रहमान, अल्लाह जिसे इज़्न देगा ना कलाम करने का वो कोई और नहीं है। जाओ आज अगर बात बनेगी तो दरे मुस्तफा पर, सीधा वहां चले जाओ और कहीं मत जाओ। आज बात बनेगी तो दरे मुस्तफा पर, सीधा वहां जाओ। अब उम्मत दौड़े दौड़े हुजूर के दर पर। अब जब उम्मत दौड़े दौड़े हुजूर के दर अक़दस पर जाएगी ना तो हदीस शरीफ में आता हुजूर नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं जाओ। हुजूर के दस्ते अक़दस यूं होंगे, हुजूर कहेंगे अना लहा, किथे हो तुसी, मैं ते तुहाडे लिए यह खड़ा, कहां हो तुम, मैं तो तुम्हारे लिए यहां खड़ा हूं। अब ये बात तो वो है जो आपने अनगिनत मर्तबा सुनी होगी, लेकिन अब जरा जाग जाइएगा। जो मैं अब बयान करने लगा हूं ना हजरत जी वकार, ये हदीस तो आपने इससे पहले कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन जो मैं अब बयान करने लगा हूं ना ये है वो बात जिसके लिए मैंने ये सारा माहौल बनाया और जिसके लिए सारी मैंने ये तमीदी गुफ्तगू की और जिसके लिए मैंने ये सारी तकरीर की। मैं पूछता हूं, तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ भाई, मैं पूछता हूं जब बात बननी ही आखिर में दरे मुस्तफा पर थी तो अल्लाह मैदान हश्र में लोगों को इधर उधर पहले जाने दे क्यों रहा है? हश्र का मैदान है, हश्र का मैदान है, अल्लाह इधर उधर जाने दे क्यों रहा है? अल्लाह डायरेक्ट ही लोगों को दरे मुस्तफा पर भेज देता ना है, सारे डायरेक्ट ही चले जाते। भाई जाग रहे हो तो तवज्जो करना, अहले सुन्नत के अजीम सुन्नी नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों, डायरेक्ट ही चले जाते दरे मुस्तफा पर, जाकर सीधा हुजूर से कह देते और हुजूर डायरेक्ट ही कह देते अना लहा, और सरकार सरे अनवर अपना सजदे में रख देते। मंजर कशी ये नहीं है कि लोग सीधा पहले हुजूर के दर पर चले जाएं और जाकर हुजूर से अर्ज कर दें और हुजूर सर सजदे में रखकर मुझ जैसे गुनाहगारों की शफाअत का दरवाजा सरकार खोल दे। मंजर ये नहीं है वापडा टाउन में मिलाद मुस्तफा में आने वाले मेरे याराने तरीकत मसलक, बल्कि मंजर ये है पहले हजरत आदम से हजरत नूह तक उम्मत हर तरफ होकर आ गई,
फिर तेरे मुस्तफा पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको भेजा। मैंने कहा डायरेक्ट पहले क्यों ना चले गए? रब कयामत में भी जाते मुस्तफा पर कोई इल्जाम नहीं लगने देगा, और जो कयामत में होना है उस मंजर की वजह से भी अल्लाह जमीन पर कोई बात कर जाए, कोई यहूदी कोई नसरानी, रब नहीं होने देगा। अगर उम्मत डायरेक्ट दरे मुस्तफा पर चली जाती तो आज कोई यहूदी उठकर कह देता अरे ये उम्मत तो खामखा में उधर चली गई, इतना काम तो मेरा नबी मूसा भी कर सकता था। अरे कोई ईसाई उठकर कहता अरे उम्मत डायरेक्ट उधर बिला वजह चली गई, ये काम तो मेरा नबी ईसा भी कर सकता था। इब्राहिम के उम्मती कहते ये काम तो मेरा नबी भी कर सकता था। नूह के उम्मती कहते ये काम तो मेरा नबी भी कर सकता था। रब ने कहा पहले हर तरफ होके आ जाओ, जब सब दरवाजे बंद हो जाए ताकि किसी को ये ना कोई ये ना कह सके ये काम तो मेरा नबी भी कर सकता था। मुस्तफा का उम्मती फखर से सर उठाकर कहे वो ये काम कोई नहीं कर सकता था, कोई कर सकता था तो बस मेरा नबी कर सकता था। अल्लाह ये आंसू कबूल फरमाए अहमद रजा आपके। ये नारा था जो आपने लगाया, क्या ये बात इतनी ऐसी थी कि इस पर इतनी आवाज आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि कोई उम्मती ये ना कह सके ऐਵੇਂ उधर चले गए हो। ये काम तो मैं भी, आपने नहीं देखा इस दुनिया में क्या होता है? मकान कितने दे ले आई? 2 करोड़ का महंगा ले लिया है। मुझे बताते, लेकिन ये बताने वाले मिलते तब हैं जब हम ले चुके होते हैं। कसम खुदा, ये मिलते तब हैं जब हम ले चुके। कितने का लिया? 2 करोड़ का। ले मुझे बताते, मैं तुम्हें 1.25 में दिलवा देता। तुमने बताया ही नहीं। मैं बड़ा परेशान। आज से 10 साल पहले जब मैं नया नया लाहौर शिफ्ट हुआ, नया नया किराए के मकान में रहता था, एक छोटा सा मैंने अपना मकान खरीद लिया हिम्मत करके। लाहौर में 2 मरले का मकान लिया, कीमत थी 20 लाख। जिसको बताऊं बड़ा महंगा खरीद लिया। ये तो इसकी लोकेशन तो ऐसी नहीं है कि 20 लाख का हो। मुझे पता 20 लाख मैंने कैसे पूरे किए, लेकिन शाहजी जिसको बताऊं वो कहे बड़ा महंगा खरीद लिया। मैं बड़ा परेशान हुआ। जीरक आदमी जीरक होता है, समझदार आदमी समझदार होते हैं। एक बुजुर्ग को मैंने कहा जनाब आपने दिलवाया है, जो बंदा मुझे मिलता कहता बड़ा महंगा खरीद लिया, मुझे बताते ये तो 12-13 लाख से ज्यादा का नहीं है। मैंने कहा 7 लाख ऊपर चले गए। मैं नया नया था लाहौर में, मैंने कहा ले भाई लोर ये कम कर गए नहीं दे मतलब है? ये हो गया। अब उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा लामा साहब कौन कहता? मैंने कहा जी सारे कह रहे। उन्होंने कहा आप जो भी कहे ना आपने उसे कहना है एक और दिवा दे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किसी ने पूछा कितने का? मैंने कहा 20 लाख। महंगा लिया है, मिल जाता 12-13 तक। मैंने कहा इसी के बराबर में एक और चाहिए, इसी के बराबर में एक और चाहिए, दिलवा दो। हाँ हाँ मैं बताता हूं। वो दिन है आज दिन है, 11 साल हो गए लाहौर में मुझे। आज 11 साल लाहौर में हो गए, फिर दोबारा वो मुझे 13 लाख वाला बंदा नहीं मिला। गोया के लोगों की तबीयतें ये होती हैं। मेरे याराने तरीकत लोग इस बात से बाज नहीं आते। जब चीज हो जाए तो कहते हैं ले पहले नहीं दसिया, मैनू दसदा। मोबाइल किन्ने दा ले? इन्ने दा। मुझे बताता। गाड़ी किन्ने दी ली? इन्ने दी। अरे मुझे बताता। ये तबीयतें लोगों की हैं, मुझे बताते। ये काम तो मैं पहले कर लेता। वह जाग रहे हो तो सुनो, रब से ज्यादा तबीयतें कौन जानता है? वो तबीयतें बनाने वाला है। उसे मालूम है कि जब डायरेक्ट मुस्तफा के दर पर लोग चले गए तो यहूदी और ईसाई कहेंगे वो सानू दस दे, एक का मसीह करा देंगे। फरमाया हर जगह से होके आ जाओ ताकि सारे नू पता लग जाए एक का मज कोई नहीं करा सकता है तो खाली मुस्तफा करा सकता है। करा सकता है तो खाली मुस्तफा करा सकता है। अच्छा यहां एक जुमला और, एक जुमला और। नबी आए क्यों है दुनिया में? नबी दुनिया में आए क्यों है? क्या कहने के लिए? और जब यहां रहे तो क्या कहते रहे? लोगों अल्लाह की तरफ आओ। क्या कहते रहे लोगों?
काश के ये जुमला आप सारे कह दें। लोगो हजरत आदम आए क्या कहा? लोगो नहीं चासाई तोड़े जुमले दी। हजरत आदम आए क्या कहा? लोगो थोड़ी सी कसर रह गई, अगले जुमले में पूरी कर दें। हजरत नूह आए क्या कहा? लोगो अल्लाह सलामत रखे। हजरत इब्राहिम आए क्या कहा? लोगो अल्लाह की तरफ आओ। हजरत मूसा आए क्या कहा? लोगो अल्लाह की तरफ आओ। हजरत ईसा आए, सारा मजमा बोलेगा। हजरत ईसा आए क्या कहा? लोगो अगर जाग रहे हो तो मेरा जुमला तवज्जो से सुनना। सारे कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की। हैरत की बात है, सब कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ। आज खुदा की रहमत सामने है। नहीं समझे? नहीं समझे? सब कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। आज खुदा की रहमत सामने है। कोई एक नबी भी नहीं कह रहा मेरे कोल क्यों आयो, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ। कोई नहीं कह रहा। मैंने कहा सारी जिंदगी तो कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ। आज रब की रहमत सामने, कोई एक भी नहीं कहता अल्लाह की तरफ जाओ। आज तो मौका था, आज तो मौका था। आ मौलवी मेरे सामने बैठ, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा। डायरेक्ट की रट लगाने वालों, हुजूर की अजमत का इनकार करने वालों, लोग कहते हैं वसीले की जरूरत क्या है? आओ, सारे कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ। आज रहमत खुदाबंदी सामने है, कोई एक नबी भी नहीं कह रहा वो मेरे कोल क्यों आयो, कहीं और जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ। अरे रब की रहमत सामने, कोई क्यों नहीं भेज रहा अल्लाह की तरफ? जानते थे सारे नबी, मजाल किसमें है कि कोई आज डायरेक्ट खुदा की तरफ जा सके। आज अगर कोई डायरेक्ट जा सकता है तो सिर्फ मुस्तफा जा सकता है। आज अगर डायरेक्ट कोई जा सकता है तो सिर्फ नबी, जो नबियों का इमाम है। हाय 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 हाय, जो नबियों का भी इमाम है। हुण पता लगेगा नबियां दी गल भी बगैर साडे नबी दी नहीं बनी, मुल्ला तेरी किवें बन जानी? नबियां दी गल भी बगैर साडे नबी दे नहीं बनी, और तेरी किवें बन जानी? तू कहे कि जनाब सब हो जाएगा। अरे कैसे? नबी भी कह रहे हैं मेरे अलावा उम्मत सीधी हुजूर के पास। जब हुजूर के दरे अक़दस पर पहुंची, मेरा वक्त पूरा हुआ चाहता है, बात अभी बहुत रहती है, लेकिन मैं बात इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। जब दरे मुस्तफा पर पहुंचेंगे ना, तवज्जो है, हुजूर सर रख देंगे सजदे में। अगर ये बात इतनी ही है तो ठीक है, मैं आपकी आवाज पे राजी हूं। खाली मेरी तो नहीं होनी, तो भी नाल ही मगफिरत हो रही है। अपने लिए भी कहो, थोड़ी कसर है भी। स्टेज वाले भी जरा, स्टेज बाजों को नीचे सब बखुद बाजों को जाते। यकीन करें, स्टेज बाजों को ना नीचे खुद बखुद सारे बाजों को जाते। स्टेज अगर जम जाए तो नीचे फिर ज्यादा बर्फ जम जाती। एक दफा कह दें सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला, हुजूर सर रखेंगे सजदे में। अभी हदीस का बहुत सारा हिस्सा रहता है, लेकिन वक्त नहीं, अपना वक्त पूरा हुआ, मैं बात इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। जब सर सजदे में रखेंगे ना, तो कुरान कहता इल्ला मन अज़ना, वो जिसे हमने इज़्न दिया। वो कौन होगा? सारे नबी कह रहे थे कहीं और जाओ, अल्लाह अपने हबीब को कहेगा सोने मंगना की है, मांग क्या मांगता है? सरकार सरे अनवर उठाएंगे और फिर क्या होगा? वो जो थोड़ी देर पहले नबी भी कह रहे थे ना कहीं और जाओ। तवज्जो है मेरी तरफ भाई? तवज्जो है? आप सारे तो नेक लोग हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूं। थोड़ी देर पहले का मंजर क्या था कि हिम्मत नहीं है किसी में बात करने की और थर 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 कांप रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जब रब कहेगा ना सर उठाओ, मांगो, क्या मांगते हो? जागते रहना भाई। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। ये थोड़ी देर पहले का मंजर है, अभी हुजूर ने सरे अनवर नहीं उठाया। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। फिर ओढ़ कर काली चादर वो आ जाए
हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और फिर जदों नक्शा बदलना है फिर पता की होना है, फिर पता की होना है, हश्र जदों होना गुनाहगारां दा फिर पता लगना है मेरी सरकारां दा। गुनाहगारां उथे भी गुनाहगारां उथे भी तेरा नावा बोलना, क्यों जे तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना।